नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है शुभ घड़ी पर चल रही सियासत को लेकर। जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से राम की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गरमा रही है। दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाकर बीजेपी और संघ परिवार को घेरने में जुटे हैं। हालांकि कमलनाथ, जीतू पटवारी राम नाम का जाप कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मौके की नजाकत को दिग्विजय सिंह नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कमलनाथ और जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा ज़्यादा ना मिल पाए? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। खत्म होगी प्रतीक्षा, होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 500 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 2 दिन बाद राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। अयोध्या तो पलक पावड़े बिछाकर भगवान राम के आने का इंतजार कर रही है। इधर मध्य प्रदेश भी राममय दिख रहा है। क्या आमजन और क्या राजनेता सब राम की भक्ति में डूबे हैं। बीजेपी तो इस दिन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल के बैरागढ़ में हुए हनुमान चालीसा पाठ में शामिल हुए। उन्होंने 22 जनवरी के दिन को लेकर कहा कि परसों इतिहास बन जाएगा। राम राज्य के प्राकट्य का पहला चरण है। अखंड भारत फिर बनेगा। अफगानिस्तान तक अखंड भारत होगा। परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये घड़ी हमारे आंखों के सामने आ रही, जिसका इंतजार है। और परसों जो इतिहास बनेगा, राम राज्य के प्राकट्य का एक पहला चरण परमात्मा करेगा। आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। अगर भगवान राम लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, तो ये राजनीति का भी प्रिय विषय है। लिहाजा कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के बहाने कोई पॉलिटिकल माइलेज ना ले सके। इसलिए कांग्रेस ने तो प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ही ली है। साथ ही उसके नेता लगातार सवाल पर सवाल पूछकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि कमलनाथ जैसे नेता जब राम भक्ति में लीन दिख रहे हैं, तो अब कांग्रेस को ये भी कहना पड़ रहा है कि उसने किसी को रोका नहीं। हालांकि राम को लेकर वो बीजेपी पर हमला करने का मौका भी नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उन्होंने इतने पाप किए हुए हैं कि बिना प्रभु श्री राम के शरण में जाए उनकी मुक्ति होना ही नहीं है। जहां तक कांग्रेस पर उनका आरोप है, मैं भाजपाई मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा कही गई बातों का जवाब दे दें, फिर कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस तो एक प्रजा में शामिल है। धर्माचार्य हमारे शंकराचार्य जी हैं। जो उन्होंने बात कही है वो उसका उत्तर दे तो बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भगवान राम के मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि जनता की नब्ज को समझने में बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे है। लिहाजा राम के मुद्दे पर कांग्रेस के घिरने की संभावनाएं ज्यादा है और बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। खैर, राम पर सियासत पहले से भी हो रही है और आगे भी होती ही रहेगी। लेकिन 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है और इस शुभ घड़ी का साक्षी पूरा देश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पवन भाई आपके पास ही, और के मिश्रा जी को आपने सुना होगा कि भाजपाइयों ने इतने पाप कर लिए हैं कि राम का नाम उनके लिए ज़रूरी है। तो केवल क्या राम का नाम पाप की मुक्ति के लिए है या और किसी काम के लिए नहीं राम, इसीलिए कांग्रेस ने उनको बिसरा रखा है? कांग्रेस ने तो राम का नाम राम का नाम लेना हमारा जो ये भारतीय जनता पार्टी। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम पवन भाई, मैं आऊँगा, हमारी टीम से कहूँगा ठीक कर दें। तो सचिन जी,
राम तो श्रद्धा का विषय है, जिनको मानना है माने, ना मानना है ना माने। बीजेपी को क्या दिक्कत है? हम कहाँ बोल रहे हैं कि कांग्रेस उसको माने। कांग्रेस के तो जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो तो पार्टी फोरम पे ये बोलते हैं कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं तो राम भगवान में कैसे विश्वास करते हैं। तो वो तो राम में विश्वास करते ही नहीं है, नाम करें हम। मगर हमने जो एक अपना उनको न्योता भेजा था, निमंत्रण पत्र जो है न्यास की तरफ से जो गया था, आपके पास में बहुत सारे निमंत्रण पत्र आते हैं, आपकी इच्छा है जाइए नहीं जाइए, अब आप लिखित में उसको अस्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है तुष्टीकरण की आप जो नीति पर चलते आ रहे हो, उसका ये एक प्रमाण है कि आप जो है हिंदू वर्ड जो है कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है। ये हिंदुओं को जो है आतंकवादी बोलते हैं, ये सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और HIV के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है, अब इनके बड़े नेता जो है वो बोलते हैं राम भगवान को मांसाहारी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इनका जो मेन जो एजेंडा है वो राम विरोध है। तो ये जब भी कोई विरोध का मौका मिलता है तो उसको जो है अब हाथों से लपक लेते हैं। जी, तो पवन भाई सुना आपने तो जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था और जो सचिन भाई ने आपसे पूछा है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको शुरुआत से बता दूं कि मेरा सीना जो है 56 इंच का हो रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो ये प्रचारित कर रहे हैं कि 22 तारीख को ही राम रहेंगे, 23, 24, 25, 26 को राम वहां से चले जाएंगे। अरे हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, हम वहीं पड़े रहेंगे, इससे इनको कोई मतलब नहीं लेना चाहिए। धर्म, आस्था ये आदमी का व्यक्तिगत विषय है, राजनीति राजनीति से हमेशा इतर के रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिक्स करने का प्रयास करती है। दूसरा हमारा निवेदन है, राम इस देश के कण-कण में है, लेकिन भाजपा ऐसा प्रसारित कर रही है कि जैसे आजादी दिलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरह 22 तारीख को राम मध्य भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक राम थे ही नहीं, ये प्रवेश करा रहे हैं। हमें आपत्ति इसमें है। जिस तरह हमारे देश की सत्ता के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह धर्म सत्ता जो होती है उसका प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी होते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री के ऊपर हावी होना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जब शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तो भैया रुक लेते, इतनी क्या जल्दी थी। लेकिन पवन भाई, देश में 10 ऐसे बड़े मंदिर हैं सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, जिसमें कई साल बाद उसमें शिखर का निर्माण हुआ है, गर्भगृह में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। और ये प्रमाण ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा। प्रमाण है, लेकिन वो मील का पत्थर तो नहीं है साबित ना कि हर मंदिर का बिना अधूरे निर्माण में हम उसका करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ मंदिर तो ऐसे ही भी नहीं जिनको हम पूरा निर्माण के बाद ही उनमें प्रवेश करते हैं। हम अपने घर का पूरा निर्माण करते हैं, उसके बाद ही गृह प्रवेश करते हैं। उसमें अभी 70% काम मंदिर का नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसके पीछे पूरी दुनिया जानती है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़े भाई लोगों ने बोल दिया 400 पार, तो पूरी दुनिया लग गई है 400 पार, चाहे वो भाजपा का हो तो, चाहे भाजपा का ना हो तो मैं इस चीज की हमें दिक्कत है, इस चीज की हमें आपत्ति है। जब शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन पवन भाई, जब ताले खुले तब आपकी सरकार ने खुलवाए, जब रामलला प्रकट हुए 1949 में तब आपकी सरकारें थी वहाँ, जब ताले खुले, जब ढांचे का ध्वंस हुआ तब आपकी सरकार, और आपकी सरकारें क्रेडिट लेती भी कांग्रेस कि हमारे कारण ये हो रहा है। तो फिर आधा अधूरा क्रेडिट क्यों ले रहे हो कि आप ये कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप? नहीं, ये कौन सा ये कोई क्रेडिट लेने की बात है? ये आपके तमाम सारे नेता कहते हैं, दिग्विजय सिंह से लेके राहुल गांधी तक तमाम सारे नेता कह रहे हैं। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप लोग बोल रहे हैं विरोध कर रहे हैं, अगर विरोध करना होता तो राजीव गांधी जी के समय ताला खुला था मंदिर का। हमारा इंटेंशन नहीं होता तो हम ताला नहीं। और दूसरा बात, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोकने के काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, चुनाव कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन के तहत मंदिर का सचिन भाई जवाब लूंगा आपसे जी। जिसकी सरकार होती वो मंदिर का निर्माण कराती। तो भारतीय जनता पार्टी जो, और दूसरा मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप राम मंदिर का निर्माण कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन रामचंद्र की, राम राज्य की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना लेकिन पवन भाई, आप बीजेपी को क्रेडिट क्यों दे रहे हो बार बार? क्योंकि वो तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो ट्रस्ट बना है वो उसका निर्माण करा रहा। आप ही लोग जो है कांग्रेस और बाकी आपके जो इंडिया गठबंधन के साथी, वो क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को बार बार कि ये संघ परिवार ने बनवाया, बीजेपी ने बनवाया। प्रोपेगेंडा और इवेंट में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। वो कब कहां किस तरह के आंकड़े पेश कर दे, कब कहां किस तरह के सिचुएशन बना दें, इस पे हम जा ही नहीं सकते हैं। इस मामले में हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम एक छोटे से इंसान है, छोटी सी हैसियत है हमारी। हम इतने बड़े नहीं कि हम राम के ऊपर बात कर सके, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा सके। हमारा निवेदन है कि हमारे सभी पदाधिकारी, मुझे नहीं लगता कि कोई पूजा नहीं करता होगा, हर व्यक्ति पूजा करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 22 तारीख को वहां पे नहीं गया वो पूजा नहीं कर रहा होगा। हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, जब हमारा दिल करेगा तब हम जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दी है कि जैसे मोदी जी से जनता पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है धरना प्रदर्शन की, ये इस तरह करते जा रहे हैं कि हमें मंदिर में पूजा करनी है तो उसकी परमिशन भारतीय जनता पार्टी से। चलिए जवाब ले लेता हूँ सचिन जी से। सचिन जी, वो तो आप पे तमाम सारा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करने वाले नहीं होते कि हम पूजा आऊंगा पवन भाई आपके पास, दोबारा आऊंगा पवन भाई आपके पास आऊंगा। आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ पहले सचिन जी से। पवन जी एक मिनट चुप रहे। देखिए, राजीव गांधी जी की बात करते हैं। राजीव गांधी जी ने जो है अदालत के फैसले के ऊपर जो है वहां के जो पट जो है ताला जो है खोला था। वो कहीं उनकी स्वप्रेरणा से उन्होंने, या कांग्रेस का कहीं कोई प्रस्ताव पारित होकर उन्होंने वो ताला नहीं खुलवाया था। अदालत के फैसले के सम्मान करते हुए ताला खोला गया था, तो उसका क्रेडिट भी कांग्रेस को नहीं मिलता है। अच्छा, वो भी आप ही ले लो क्रेडिट। आपने कुछ देश आजाद होने का क्रेडिट ले लिया तो बाकी तो कुछ कहना ही नहीं है। कांग्रेस को जब भी समय मिला, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया। जब इस मुद्दे का निराकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, तब भी कपिल सिब्बल जी ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं और एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका निर्णय ना करे, इसका निराकरण ना करे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को आखिरी में निरस्त किया, मगर उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस प्रकरण का निराकरण ना हो पाए। तो कांग्रेस जो है हमेशा हमेशा विरोधी पक्ष के साथ में खड़ी रही है, चाहे वो मूर्ति का मुद्दा हो, चाहे मुहूर्त का मुद्दा हो। ये दो शंकराचार्य हैं, उन्होंने पत्र जारी करके ये बोला है कि वो मुहूर्त और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से उनका कोई विरोध नहीं है। मगर जो दो शंकराचार्य जिन्होंने कुछ मुहूर्त को लेकर अपनी कोई आपत्ति व्यक्त की है, तो कांग्रेस उसी को एक मुद्दा बना रही है। इनको, क्योंकि मन में जब चोर है तो वो सामने आ ही जाता है। चलिए, राजीव खंडेलवाल जी जुड़े हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो राजीव जी, बार बार राम मंदिर को लेके कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर राजनीति नहीं होती तो शायद ये मंदिर का निर्माण भी नहीं हो पाता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको एजेंडा बनाया? देखिए, धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। जहां तक राम राज्य का सवाल है, भारत राम में राम राज रहा है और उसी हम राम राज की उदाहरण हम आज भी अपने राजनीति में देते हैं कि हम उस राम राज को लाना है जो अवतरित रूप में हुए थे। और जहां तक हमारी मूल्यों का सवाल है, हम मानते हैं कि पूरे विश्व में राम कण-कण में विराजमान है। ये तो राम जी की बात हुई। बात मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे की बात है। भाजपा चाहे कांग्रेस, दोनों राम मंदिर पे, राम भगवान आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की राजनीति राम के मुद्दे पे एक बड़ा थिन अंतर है। संकोच और निसंकोच, निसंदेह और संदेह। जहां कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं संकोच रूप में भगवान राम को मानती है और उसको याद करती है, क्योंकि डर लगता है उसको कि कहीं इसका हम पे राजनीतिक रूप से उल्टा इम्पैक्ट ना पड़ जाए। वहीं भाजपा जो है वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के निसंकोच रूप से एब्सोल्युटली वो भगवान राम को मानते हो, उसको अपना एजेंडा बनाया हुआ है। और ये बात, यदि बात संकोच नहीं होता कांग्रेस में, तो 4 बार यदि भगवान राम की जब बात करते हैं, फिर आपने खुद बताया है कि 49 की बात हो, जब वहां पे मूर्ति उदयमान हुई, प्रकटीकरण हुआ, उसके बाद
एक समय ताले खुले, फिर 92 में जब गिरी और तब नरसिम्हा राव जी का जो रोड सहयोग करा, ये सब चीजें स्पष्ट रूप से याद करती हैं कि कांग्रेस के रीजन में हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसको दिल से स्वीकारा नहीं, उसको उन्होंने ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाकर स्वीकारा नहीं। और इस मामले में भाजपा ने भी, यदि आप बात करें तो जब गिरी थी बाबरी मस्जिद, तब उन्हें उसको नहीं स्वीकारा था और सबने कहा था कि ये देश में घटित हुई है, इससे हमें दुख है हमें। और अकेले शिवसेना बाला साहब के जो थे, बाला साहब उन्होंने ये दावा किया था, दावा नहीं करा, मेरे शिवसेवकों ने बाबरी मस्जिद ढराई है। तो ये राजनीति के दोनों में ये बेसिक अंतर है, लेकिन अंततः जो है वो भाजपा चूंकि नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है और कांग्रेस जो है उसके पास सिस्टम है, तंत्र है, इसलिए वो नैरेटिव बनाने में वो एक्सपर्ट है। लेकिन मैं एक बात आपसे आऊंगा, दोबारा आऊंगा मैं राजीव जी, आऊंगा दोबारा आऊंगा, एक बात तो जी आऊंगा, दोबारा आऊंगा मैं जी। तो पवन भाई, पार्टी के अंदर भी कोई अंतर विरोध है क्या कि जो बड़े लीडर है वो चिट्ठी लिख के मना कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनकी जो कमेटी है जिसके संयोजक उनके बेटे हैं, वो 4,31,00,000 राम नाम जाम लिखवा रहे हैं, राम रक्षा स्त्रोत बांटे जा रहे हैं जिसमें कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ का फोटो है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो ओरछा के दर्शन कर चुके हैं, पिछली बार भी, इस बार भी प्लान कर रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं कि तमाम सारे नेता अपने स्तर पर कर रहे हैं, जैसा आपने भी कहा विरोधी नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह बार बार जो सवाल उठा रहे हैं वो उनकी निजी राय है या पार्टी का भी उसमें सहमति है? नहीं, देखिए, धर्म के मामले में हर व्यक्ति की राय अलग होती है। कोई पार्टी द्वारा अधिकृत उन्होंने ऐसा नहीं निकाला है, कोई दिग्विजय सिंह ने किस सेंस में कहा क्या क्या, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी की हैसियत से बता रहा हूँ। वही मैंने बताने का प्रयास किया कि राम इस देश के रोम रोम में, कण कण में बसे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जिस टाइप का प्रचारित करना चाह रही है कि भाई राम आज 22 तारीख को आएंगे, उसके पहले राम थे ही नहीं, हमें पूजा करनी तो भारतीय जनता पार्टी को पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम कितने घंटे पूजा कर सकते हैं, हम राम की कितनी बड़ी मूर्ति लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा इस पूरे देश में फैला हुआ है वो बड़ा हानिकारक है हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल की बड़ी बड़ी राम जी की प्रतिमा उन्होंने लगवाई थी, राम वन पथगमन बना रहे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तब वो कह रहे थे राम वन पथगमन बना रहे हैं हम। तो एजेंडे में तो आपके भी है। नहीं, एजेंडे में है, वही तो हम बता रहे हैं कि दाल में नमक होता है, नमक में दाल नहीं होती है। एजेंडे में जो चीज होता है उसी चीज को धर्म की हम राजनीति ना करने लगे, ये हमारा प्रयास है कि राजनीति अलग के हम कहते हैं राम की परिकल्पना को साकार करना मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्या राम भगवान वहां मंदिर में बैठ के खुश हो रहे होंगे जब हमारा एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहा होगा? क्या खुश हो रहे होंगे कि महंगाई के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत झूठ बोला था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार वो महंगाई देख के खुश हो रहे होंगे? क्या 750 किसान मर गए, उनका परिवार खुश हो रहा होगा? रामचंद्र जी की भावनाओं का आहत नहीं हो रहा होगा कि 750 किसान मर गए? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे बड़ा एजेंडा चुनाव होता है, उस चुनाव के बाकी एजेंडों को उस चुनाव के हिसाब से मूवमेंट किया जाता है, चुनाव के हिसाब से हमें काम किया जाता है। अरे हम कहते हैं जब 2 शंकराचार्य जी ने बोला, चलिए 2 बोला, हम कहते हैं प्रधानमंत्री तो राम राज्य की परिकल्पना वो है नहीं कि एक व्यक्ति को भी विरोध नहीं करना चाहिए ना। अगर 2 शंकराचार्य जी की भारतीय जनता पार्टी के नेता के दिमाग में कोई हैसियत नहीं है 2 शंकराचार्य की, तो हम कहते हैं कि 2 शंकराचार्य का ही सही उनको फर्ज नहीं बनना चाहिए कि लेकिन आप मंदिर छोड़िए, जब भागड़ा नंगल बना था तब भी विरोध हुआ था, लेकिन बना ना, IIT बन रहे थे तब भी विरोध हुआ। अभी भी तमाम सारे इंस्टीट्यूट जब बनते विरोध होता है, लेकिन एक उसकी तार्किकता कोई होती ना, क्योंकि अगर आप एक एक आदमी की बात पे ऐसे गए तो कोई ना कोई घर के अंदर भी अगर आप चुनाव लड़ लेंगे तो हो सकता है घर के सारे लोग आपको वोट ना दे, तो मत भिन्नता होती है लोकतंत्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको, क्योंकि जो जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है वो भी तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, काशी विद्वत परिषद है। देखिए, शंकराचार्य जी की तुलना हम एक आदमी से नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी बहुत बड़ा ओहदा होता है, धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री होते हैं वो, तो उनको हम आम आदमी की जैसे तुलना नहीं कर सकते, नंबर 1 ही। और दूसरा, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका बोलने का क्या आशय है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बोल लूं 750 किसान मरते रहे तो मर जाएं? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, तो आपने जो बात कही कि जो तर्क दे रहे हैं ना आप, राम राज्य की परिकल्पना को साकार नहीं करना चाहिए। हम ना आवाज उठाएं कि जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या इस तरह काम करना चाहिए? महाकाल आस्था का केंद्र नहीं था, महाकाल में भ्रष्टाचार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह निर्माण में बना देंगे और 1 साल बाद मूर्तियां उड़ने लगेगी, क्या ये सच है? हम पूछना ये चाह रहे हैं। अब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ।
तो मैं ये आप कहना ऐसे चाहता हूँ बोल कि रहे जब हैं। लोगों की आस्था का केंद्र आपकी है तो फिर सरकार राजनीतिक उसके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब कि अगर वो आस्था है उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर इतना बड़ा है तो महाकाल में बता दें क्यों घोटाला किया इन्होंने, महाकाल की मूर्तियां क्यों उड़ गई इन्होंने बता दें। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप इस तरह की बातें ना करें। आपकी आपका रात हमको करवा दिया आपने, आप इस तरह की बातें ना करें। आप मेरी बात को पूरे सुनने के देश लिए आप में मेरे साथ बोल रहे हो। आतंक जो सांप्रदायिकता के जो दंगे होते थे कांग्रेस काल के, वो भूल गए क्या आप? इसीलिए आप 7.5 किसानों को मारती है। बात हो रही है, अपनी बात सुनाओ, कांग्रेस का क्यों रोना रो रहे हो? अपनी बात बताओ ना। 2014 2008 यहाँ इतना डायनामिक प्रधानमंत्री, डायनामिक सरकार, उसके बाद की बात बताइए कि क्या किया आपने? अपनी बात नहीं बताने लायक, कभी भी कांग्रेस के नाम पे रो रहे हो, अभी भी राहुल गांधी के नाम पे रो रहे हो। अपना बताओ ना कि क्या क्या तुमने बोला था। बहुत महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कब कर दी? कर रही है, महंगाई कब कर दी? बेरोजगारी कब कर दी? जो है राजनीति है। एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक सुनाई देगा। बिल्कुल बोलेगा। मेरी बारी में क्यों कोई भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए साथ में हम अपनी बारी में बोल ही नहीं रहे थे। अभी साथ में बोलते रहेंगे, जिसे सुनाई ना दे किसी को। राहुल गांधी तो मान लिया, राहुल गांधी के नाम पे तो रो रो के छाती पीट रहे हो। राहुल गांधी, आप तो कम से कम राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी तो हिंदू नहीं है, आप तो हिंदू प्रधानमंत्री हो। राहुल गांधी, अरे आदरणीय, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं, देश का भगवान भाई सचिन जी एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगेगा दर्शकों को अच्छे सुनाई देगा। मेरी बारी में क्यों बोलने लगे? अभी आपको चुप रहिए, आप चुप रहिए। कांग्रेस अपनी देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं, आप भूल गए क्या? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। स्ट्रेटजी है। राहुल गांधी नहीं है, आप रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। बोलते रहे, इनकी स्ट्रेटजी है। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र, फिर साथ में बोलेंगे, फिर साथ में बोलेंगे। बोलते रहो, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जवाब नहीं, एक एक करके बोलेंगे ना, उनको भी अपनी बारी आने दीजिए। क्यों बोल रहे साथ में? ये मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। अरे आप बताओ ना, जवाब दो ना, जवाब दे नहीं पा रहे, साथ में बोलते रहो। अपने नेता से सच्चाई बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी का जवाब दे होनी चाहिए। प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए, प्रश्न विपक्ष से नहीं पूछना चाहिए। बोलते रहिए, बोलते देखिए, ये भाजपा की स्ट्रेटजी है। इनको देखो, आज तक आप बोलते आज तक कभी आपने ऐसा किया है? आज तक चलिए बोलते रहिए। बहुत बढ़िया, जब बोलोगे तब बोलो। मैं पार्टी का पार्टी फोरम का बोलता मुझे लग रहा है विषयांतर हो रहा है। तो राजीव जी, करते हो जब भी हम देखते हैं कुछ ऐसे मुद्दे की बात होती तो आरोप प्रत्यारोप में दिशा बदलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई रणनीतिक चूक कर रही कांग्रेस कि ठीक है, एक बार चिट्ठी लिख दी आपने कि नहीं जा रहे हैं, 22 के बाद जाएं, 23 के बाद, जब मर्जी है जाएं, लेकिन दिग्विजय सिंह और तमाम नेता जो बार बार सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस को। देखिए, राजनीति में मैंने आपसे फिर कहा कि कांग्रेस ने मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से भाजपा ने उठाया, और इसीलिए वो मुद्दा दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन उस मुद्दे को तरीके से उठाने में भाजपा को लंबा फायदा हुआ है। 84 में 2 सीटों से यदि आप 303 में पहुंची है, जिसमें राम मंदिर का तो बड़ा है, और कांग्रेस यदि 50 पे पहुंची है तो मुद्दों को उठा नहीं पाई, जबकि वो मुद्दों को उठाना चाहती थी, लेकिन उसमें विल पावर की कमी है। इसलिए दिग्विजय सिंह भी जो कहते हैं उसका कहीं ना कहीं, जहां वो मुद्दे जो आम भावना के विपरीत बात कही जाती है तो उसमें उसको नुकसान होगा, और यदि वो आम भावना के साथ बोलते हैं तो वो उनको फायदा होगा। मैं एक बात पर दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, कि हमारी आस्था हिंदू होने के नाते मेरी आस्था रामलला के प्रति है। हमारा रामलला उस रामलला जहां पे कि हमको भव्य मंदिर में उनको वहां पर उनका निर्माण होना चाहिए था, और हमारा आंदोलन भी जो था राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का था, रामलला की मूर्ति का प्रतिष्ठा का नहीं था। रामलला हमारे लिए प्रतिष्ठित थी जो 1949 से चली आ रही थी, और ये कहा जाता हमारे साथ उसमें कथाओं में, हमारे उसमें ग्रंथों में, कि जिसकी लंबे समय तक पूजा होती है, यदि वो उस समय प्रतिष्ठित नहीं भी हुई हो तो वह प्रतिष्ठित मानी जाती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे है ना राजीव जी जो धर्मगुरुओं पर छोड़ देना चाहिए। बहरहाल अब समय की भी कमी है। बहुत धन्यवाद पवन जी आपका, सचिन जी आपका, राजीव जी आपका। तो शुभ घड़ी आ गई है, लेकिन क्या कांग्रेस में एकमत नहीं है? क्या एक अकला चोले की बात चल रही है? और एक ऐसा मुद्दा जिसको एक बार पार्टी ने राग छेड़ा है, इसके बाद उसने रिएक्शन भी देख लिया, उसके बाद भी अगर उसके नेता अलग अलग तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं,
कि कोई नेता विरोध कर रहा है, कोई राम जाप की धुन गा रहा है, कोई कह रहा 22 के बाद जाऊंगा, कोई 14 को जा रहा है। जिसको जब जाना जहाँ रामलला सबके लिए हमेशा रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि बोल कर बता कर जो कांग्रेस पार्टी नुकसान कर रही है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।